हेलो जी, नमस्कार। मैं जितेंद्र पाठक और आज मैं क्लास 10 का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मैं लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है, जहाँ x वेरिएबल है एंड a स्मॉल और b और c जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 में भी एनी नंबर हो सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप लोग देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये हमारा जो है x का पावर 2 है, और इसलिए इस इक्वेशन को, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो 3 तरीके से इसका निकाला जाता है इक्वेशन। पहला होता है इसका, जो आप पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा जो हमारा तरीका है वो पड़ता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है आपका श्रीधराचार्य फार्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं, जिसमें आपको पहला मैं तरीका बताने जा रहा हूँ फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूले से कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, और तीसरा हम लोग बताएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। तो जो श्रीधराचार्य का फार्मूला है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये जो है ये कहलाता है श्रीधराचार्य का फार्मूला। तो हम देखते हैं कि इसमें a b और c जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। a b c ऑलरेडी गिवन रहता है, और उसको हम लोग वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। और इस फार्मूले से ही हमारा, श्रीधराचार्य फार्मूले से ही ये सॉल्यूशन निकल जाता है। तो इस पे हम इस जो आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। और इसी पर जो है पूरा हमारा इक्वेशन डिपेंड करता है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारा ये वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे कि इस इक्वेशन का नेचर हो जाएगा कि जो इसके रूट्स होंगे यानी x की वैल्यू होगा वो रियल और इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा x की वैल्यू वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। तीसरा कंडीशन होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, 0 से छोटा होगा, तो हमारा x की वैल्यू होगी नॉट रियल, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। तो ये हमारा जो सोल्यूशन होगा नॉट रियल होगा। तो इस प्रकार हमारा जो पहला नेचर है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, वो आगे हम एग्जाम्पल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।